ठंड की शुरुआत होते ही गोंद के लड्डुओं की याद आ जाती है, क्योंकि ये गोंद के लड्डू ठंड के मौसम में हमारे शरीर को जो है भरपूर ऊर्जा देते हैं और उसी में शरीर की ताकत को बनाए रखने भी मदद करते हैं। तो आज हम इन लड्डुओं को बनाएंगे गुड़ के साथ में। तो सबसे पहले करना क्या है कि एक कढ़ाई लेना है, उसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देना है और साथ ही में हम ऐड कर देंगे 100 ग्राम फूल मखाना। इन मखानों को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। मखाने हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन इनमें जो इस तरीके से ब्लैक कलर के छिलके कहीं कहीं लगे होते हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। अब मखाना जैसे ही कुरकुरा एकदम रोस्ट हो जाएगा, वैसे ही 2 चम्मच घी हम इसमें फिर से ऐड कर देंगे और जो है इसमें 1 कटोरी हमने बादाम डाल दिया है, 1 कटोरी काजू ऐड कर दिया है, साथ ही में आधा कटोरी हमने लिया है यहाँ पे बीज लिए हैं कद्दू के, और जो है सनफ्लावर सीड्स है, और आधी कटोरी हमने पोस्ता का दाना लिया है। ये सब तीनों ही चीज़ें हमने 100 ग्राम पोस्ता का दाना, 100 ग्राम हमने सनफ्लावर सीड्स 50 ग्राम लिया है, 100 ग्राम हमने लिया है कद्दू का बीज। तो इन सब चीज़ों को, पंपकिन सीड्स को इसी के साथ में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा घी अभी बच गया था कढ़ाई में, तो उसमें मैं नारियल को मैंने मोटा मोटा बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया था। तो इसको भी इसी कढ़ाई में इस तरीके से हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। नारियल को अलग से रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसको जो है पीसना वगैरह नहीं है। अब इसी कढ़ाई को टिश्यू पेपर से मैंने साफ़ कर लिया है। दोबारा से इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें गोंद को फ्राई करेंगे। तो गोंद हमारे लड्डुओं का मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो मैं गोंद के लड्डू में आप चाहें तो यहाँ पे कुछ लोग आटा भी डालते हैं। 1 कटोरी आटा ले सकते हैं या कप से मेज़र कर लें। तो 1 कप आप या 2 कप इसमें इतने लड्डुओं में आटा डाल सकते हैं। आटा को भी भून सकते हैं। अब यहाँ पे गोंद भी हमारा फ्राई हो गया है। गोंद हमारा ये लाल वाला था। 2 तरीके का गोंद आता है मार्केट में। अगर आप रेड वाला लोगे तो वो फूल के वाइट होगा, अगर आप वाइट गोंद लोगे तो वो फूल के जो है हल्का रेड कलर का होता है। तो ये रेड, 2 तरीके का गोंद आता है, तो ये रेड कलर वाला गोंद था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे सारे जो हमने बादाम और काजू रोस्ट किए थे, इसको मैंने डाल दिया है मिक्सी जार में और मोटा मोटा इसको ग्राइंड कर लेंगे। और जब गोंद ग्राइंड करेंगे तो गोंद आप चाहें तो ग्लास से ही जो है कर सकते हैं। अभी ये हल्का सा मोटा है, एक बार इसको दोबारा हमें ग्राइंड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बारीक हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पल्स मोड पे चलाइए, जिससे कि ये मोटा मोटा जो है ग्राइंड हो जाए, बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। तो बस इस तरीके से हमको चाहिए। अब इसको हम नारियल के साथ ही डाल देंगे कढ़ाई में। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे आधा आधा बैच 2 बार में कर लूँगी। आधा मैं आपको दिखा देती हूँ। आधा मैं गोंद डाल लूँगी और आधा इसमें मखाना डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि मिक्सी आसानी से चल जाएगी, क्योंकि मखाना सूखा है और गोंद में घी बहुत है। तो दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। और पल्स मोड पर इसको भी मोटा मोटा इस तरीके से हमें ग्राइंड कर लेना है, चला लेना है। एक बार इसको नीचे से चलाना पड़ता है, क्योंकि गोंद नीचे जाके जम जाता है। अभी आपको हम दिखाते हैं, देखिए गोंद में घी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये नीचे जाके जम जाता है। घी, अगर 1 कटोरी घी आपके पूरे लड्डुओं में लग जाएगा। घी इतना खाने चाहिए हमें, सर्दियों में खाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स कर लिए हैं, तो हमने एक किशमिश डाल दिया है, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाला है, आधा चम्मच हमने यहाँ पे डाला है, ये 1/4 टेबल स्पून हमने डाल दिया है यहाँ पे सफ़ेद काली मिर्च, और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने डाला है जायफल का पाउडर, और आधा चम्मच हमने डाला है इलायची का पाउडर। इन सब चीज़ों को जो है मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये हमने गुड़ ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने कम से कम 1.5 किलो गुड़ लिया है। वैसे आपका जो लड्डू है वो सिर्फ इतने ड्राई फ्रूट्स में आपका आधा किलो गुड़ में ही लड्डू बन जाएगा। आपको इतना गुड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स कि सर्दियों में गुड़ बहुत खाया जाता है, तो ये लोग आटा वगैरह डालने नहीं देते हैं लड्डू में। आटा की जगह पर कहेंगे गुड़ ही डाल दो। तो क्योंकि गुड़ फ़ायदा करता है, गुड़ से जो है आयरन बनता है शरीर में, तो गुड़ ज़्यादा हमारे यहाँ खाया जाता है। इस वजह से जो है ये लोग बोलते हैं कि आटा वगैरह इसमें मत डालना, लड्डुओं में सिर्फ गुड़ से बनाओ, गुड़ डाल दो ज़्यादा जितना डालना हो।
तो ये इसी वजह से मैं गुड़ डालती हूँ। और जो सौंठ का पाउडर है वो मैंने कम डाला है इसमें। आप जो है बढ़ा सकते हैं मात्रा, क्योंकि हमारे घर में सब पाइल्स के पेशेंट हैं तो सौंठ बहुत कम खाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे गुड़ कट कर लेना है बारीक बारीक, या तो आप कद्दूकस कर लीजिए। और हमने मोटा मोटा रफली काट लिया है। अब 1 चम्मच कढ़ाई में घी डालकर डायरेक्ट घी में ही गुड़ हमने ऐड कर दिया है। अब इस तरीके से इसको चलाते हुए हमको अच्छे से पिघला लेना है। तो गुड़ भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो गोंद के लड्डू हैं फ्रेंड्स, ये कई सारी बीमारियों से हमारे शरीर को सर्दी में बचाते हैं। सर्दी में जो होने वाली छोटी मोटी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, सर्दी में अक्सर आपने देखा होगा कि कमर में बहुत दर्द होती है, पैरों में दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होती है। तो इस तरीके का जो दर्द होता है, हड्डियों को हमारे मजबूत बनाता है ये, तो बहुत फ़ायदा करता है इन सब तरीके में। आप ज़रूर, आपको सर्दियों में एक गोंद का लड्डू आप सुबह खा लीजिए। जिन्होंने नया नया बच्चे को जन्म दिया है उनके लिए तो एक गोंद का लड्डू और 1 गिलास दूध सुबह ले लें, एक गोंद का लड्डू और 1 गिलास दूध शाम को ले लें। तो जो पीठ में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो गोंद का लड्डू तो हर घर में ज़रूर बना के हमको सर्दी में रख लेना चाहिए। तो मैं तो गोंद का लड्डू बना रही हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी से आसानी से बना सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ गुड़ से बनाया है। आप अगर इसमें चाहें तो आटा भून कर डाल सकते हैं, उड़द की दाल को भून करके मिक्सी में पीस लीजिए, उसको डाल सकते हैं, सूखा सूखा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। और उड़द की दाल साबुत ले लीजिए या मूंग की दाल ले लीजिए। अगर आपके घर में कोई पाइल्स का पेशेंट है तो उड़द की दाल मत डालिएगा क्योंकि बादी होती है, मूंग की दाल डालिए। अब देखिए घी यहाँ पर एकदम मेल्ट हो गया है। अब इसको हमें बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। इतना टेस्टी लड्डू बनकर फटाफट से तैयार हो जाता है बहुत ही कम समय में। बस इस गुड़ को जो है हमें मिला लेना है इसी ड्राई फ्रूट्स के साथ में अच्छे से। और उसके बाद में आप जैसे ही डालोगे और 1-2 बार चलाओगे तो तुरंत ये ठंडा होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। क्योंकि ये पतला नहीं है ना, गाढ़ा है, तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। बस आप एक बार अच्छे से इसी करछी से इसको मिक्स कर दीजिए, उसके बाद तुरंत ही हाथों से मसल कर फटाफट आप लड्डू बना लीजिए। और इतना बढ़िया लड्डू बनता है, एकदम सूखा। आप जितना बड़ा चाहो बड़ा बना लो और जितना छोटा चाहो छोटा बना लो। जिस तरीके से आपके घर में लड्डू खाया जाता हो, बड़ा और छोटा जैसा लोग पसंद करते हो वैसा आप बना सकते हो। इसको तो आप जमा भी सकते हो, तुरंत आप इसको घी लगा के प्लेट में और इसको बस तुरंत प्लेट में जमा दीजिए और पीस पीस कट कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से फटाफट से जब तक ये ठंडा हो बैटर, तब तक हमें लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेना है। अब आपको मैं बता दूं कि मैंने कढ़ाई में इसको क्यों रखा था। मैं चाहती तो किसी बाउल में रख लेती या पतीले में, कढ़ाई में इसलिए रखा था क्योंकि अगर बाय चांस ये ठंडा हो जाता है बनाते समय, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है मेरे घर में, तो अगर बाय चांस ये ठंडा हो जाए तो मैं इसको आसानी से दोबारा से कढ़ाई चढ़ाकर गरम कर पाऊँ, इस वजह से कढ़ाई में रखा था। लेकिन इतना ठंडा नहीं हुआ, ठंडा होने पर भी बन जाता है। बस मैंने इसको फटाफट से बना करके तैयार कर लिया है। तो इस सर्दी में आप भी ज़रूर गोंद के लड्डू बनाइए। देखिए सारा लड्डू मैंने बना करके तैयार कर लिया है और कढ़ाई भी खाली हो गई है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी लड्डू ये बना है। और लड्डू बना है, थोड़ा मैंने अलग प्लेट में रख दिया था क्योंकि मैं ज़्यादा था इसमें आ नहीं रहा था। तो आज के गोंद के लड्डुओं की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? ज़रूर अगर अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। आप अगर एक लाइक कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। और बस अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें। और आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, गोंद का लड्डू आसान लगा हो, तो ज़रूर दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी आसानी से इस सर्दी में बना पाएँ और सर्दी खांसी जुकाम से बचें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी से। बाय बाय, टेक केयर।